मेरा भारत की ओर से के शर्मा का नमस्कार स्वीकार करें। आज का विषय है कठिनाइयों पर जीत। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे मौके आते हैं कि कठिनाइयाँ आ जाती हैं और उन कठिनाइयों से घबराकर हम मन में बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं कि इस कठिनाई को कैसे पार करें। हम उस कठिनाइयों की जो कमियां हैं वो अपने मन में लेने की कोशिश करते हैं कि शायद मुझसे ये गलती हो गई, इसलिए ये कारण हुआ, और इन्हीं सोचने के उधेड़-बुन के अंदर हमें ऐसे लगने लगता है कि मैं शायद अब कुछ नहीं कर सकता, जबकि ऐसा नहीं होता। जीवन में बार बार मौके आते हैं और बार बार उन कठिनाइयों को पार भी कर जाते हैं, ये हमें लगता है। लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को हमेशा तैयार रखना पड़ेगा। अगर जीवन में अपने आप को अगर आशाएं रखते हैं तो निराशा के लिए तैयार रखना होगा, तो हम उसी तरीके से जो कठिनाइयां हैं उसके लिए भी हमेशा हमें तैयार रहना होगा। कठिनाइयों पर जीत कैसे करनी है, इसके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। ये सब कठिनाइयों का भावार्थ है कि अगर किसी तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम देते हैं और उसमें कोई फेल हो जाता है, और फेल होने के बाद वो बार बार अपने को कोसता है, परेशान होता है कि मैं फेल हो गया, मेरी इतनी मेहनत थी, शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ऐसी साइकोलॉजी उसके दिमाग में पैदा हो जाती है। ये बहुत बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है कि उस विचारों की उधेड़-बुन से बाहर कैसे निकले। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी ने नया व्यापार शुरू किया और व्यापार शुरू करने पर उसे कामयाबी नहीं मिली, और फिर उसे उसी तरीके से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और वो फिर सोचता है कि भाई ये कैसे हो गया, इससे अच्छा तो मैं ना ही करता, और उसी उधेड़-बुन के अंदर वो अपने आप को दोषी ठहराने लगता है, जबकि ऐसा नहीं होता। बार बार हमारे महापुरुषों ने कहा है, बार बार हमने देखा है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को देखा है, क्योंकि किसी भी कार्य को सफलता के लिए कई बार बार कोशिश करनी पड़ती है, और कई बार एक ही बार कोशिश करने से हम कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मान लो हम फेल्योर हो गए हैं तो हमें उस फेल्योर होने की कमियों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी कमियां हैं जिसकी वजह से हम फेल्योर हुए, और उन कमियों से सीख लेनी चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि अगर ये कमियां हुई हैं तो इसका मतलब उन कमियों को अगर मैं दूर करूंगा तो मैं कामयाब भी हो जाऊंगा। और ये 100% है, क्योंकि ये सब हमारे हाथ में होता है। अगर हम अपने आप को एकाग्रता से मंथन करते हुए उस कठिनाई पर विजय प्राप्त करनी है, तो जो भी आपने कार्य करना है उस सभी कार्य का प्लान बनाएं, योजना बनाएं। योजना बनाने कर उसके सभी सूत्रों पर विचार करें। विचार करने पर फिर आप देखें कि भाई अगर मैं इस तरीके से आगे बढ़ता हूं तो जाके मैं इसे पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। फिर भी अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत गहरे सोच में चले जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए यही तरीका है कि वो अपने आप को आईने के सामने खड़ा करके अपने आप को ही मोटिवेट करे। जब अपना चेहरा आईने में देखेगा उसे जरूर आएगा विचार कि भी मुझसे कैसी कौन सी कमियां हुई और उन कमियों को मैं कैसे सुधार सकता हूं। 100% वो मोटिवेट होगा और उन कमियों को सही करने में वो कामयाब हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कि 10वीं क्लास के अंदर हम एक लेसन पढ़ते थे, किंग ब्रूस एंड दी स्पाइडर। आप में से काफ़ियों ने पढ़ा होगा कि वो राजा थक हार कर जब बैठ गया तो उसने सामने एक मकड़ी को देखा जो बार बार जाल बुनती थी और वो फंस जाती थी, निकल नहीं पाती थी। तो उसने बार बार कोशिश की, आखिर में वो कामयाब हो गई। राजा ये देख रहा था, उसको ये देख करके मन में आया कि अगर एक मकड़ी बार बार मेहनत करने से कामयाब हो सकती है तो मैं क्यों नहीं हो सकता।
इसी तरह इस बल्ब का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक एडिसन ने कहा था कि किसी भी कार्य को करने के लिए ये मत सोचो कि कितनी बार करना पड़ेगा, ये सोचो कि मैंने ये कार्य करना है और इसमें सफलता लेनी है। एडिसन ने कहा कि मैंने एक बल्ब बनाने के लिए 999 बार कोशिश की। जब बल्ब नहीं बना तो मैंने 999 बार में की गई कोशिशों में जो नाकामियां थी, जो कमियां थी, उनको चुन करके मैंने देखा कि वो क्या कमियां हैं। फिर मैंने महसूस किया कि इसका तरीका साफ है कि जो मैंने 999 बार किया, इस तरीके से बल्ब तैयार नहीं हो सकता, मुझे नए सिरे से इसका रास्ता तलाशना होगा। एडिसन ने नए सिरे से योजना बनाई। नए सिरे से योजना बना करके उसने 1000वीं बार उस बल्ब को बनाने की तैयारी की। उसने नए तरीके, नई सोच के साथ, नई विचारा के धारा के साथ जब उसने बल्ब का निर्माण किया तो वो निर्माण हो गया, अर्थात वो कामयाब हो गया। यही सबसे बड़ी बात है। हमें इस बात से शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें कभी भी घोर निराशा के बादलों में नहीं छुपना चाहिए। जीवन में कदम कदम पर ये कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे। जीवन में हमेशा यही सोचना चाहिए। और जब भी कोई ऐसी कठिनाई आए, ये सोचो तो इसको तो मैं चुटकी में पार कर लूंगा। अगर आपकी साइकोलॉजी ये कहती है कि मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, तो मुश्किल नहीं होगा। अगर आपकी साइकोलॉजी कहती है कि वो हो ये तो बहुत मुश्किल है, तो शायद हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि जीवन में कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें एकाग्र मन से बार बार कोशिश करनी होगी और हम हर हालत में कामयाब होंगे। हमारी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।